यहूदियों की मुसलमानों से दुश्मनी क्यों है? यहूदी मजहबी अकायद के चौंका देने वाले राज। मुआजिज दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करें कि यहूदी मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं और इनकी मुसलमानों से दुश्मनी क्या है, इनके मजहबी अकायद क्या कहते हैं, इनका मसीहा कौन है और वो कब आएगा, और क्या मौजूदा हालात क़यामत के करीब होने की निशानियां हैं। तो दोस्तों, इन सवालों को समझने के लिए हमें जज्बात से हटकर दीन की असल तालीमात और इस्लामी रिवायात को देखना होगा। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि इस्लाम किसी भी कौम या मजहब के हर फर्द को दुश्मन नहीं मानता। कुरान करीम हमें इंसाफ का हुक्म देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले किताब में कुछ लोग नेक भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हक को छुपाते हैं, इसलिए सबको एक ही नजर से देखना दुरुस्त नहीं है। यहूदी दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इन पर अल्लाह ने बहुत इनामात किए, अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की, मगर तारीख में कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने नबियों की बात नहीं मानी, कुछ को झुटलाया और कुछ के खिलाफ साजिशें की। कुरान मजीद में इन वाकयात का जिक्र मौजूद है। दरअसल यहूदी खुद को खुदा की महबूब कौम करार देते हैं और इनका मानना है कि इनके अकीदे के अलावा किसी दूसरे अकीदे के फर्द को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाए और पूरी दुनिया के इंसान यहूदियत कबूल करके इसके पैरोकार बन जाए। यही वजह है कि इन्हें मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब के मानने वालों से शदीद बुग़्ज़ और नफरत है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इनके मजहबी अकायद क्या कहते हैं। यहूदी मजहब की मुकद्दस किताब तौरात है। वो एक आने वाले निजात दहिंदा का अकीदा रखते हैं जिसे वो मसीही कहते हैं। उनके मुताबिक वो मसीहा आएगा, बनी इसराइल को ताकत देगा और दुनिया में इनकी हुकूमत कायम करेगा। लेकिन इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही असल मसीह हैं, जिन्हें यहूदियों ने कबूल नहीं किया। वो समझते हैं कि असल मसीह अभी तक नहीं आया, इसलिए वो आज भी इसके मुंतज़िर है। इस्लामी रिवायात में एक और शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल का मतलब है बहुत बड़ा धोखा देने वाला। नाज़रीन, अहादीस में आता है कि क़यामत से पहले एक शख्स ज़ाहिर होगा जो अपने आप को मसीह ज़ाहिर करेगा। वो लोगों को धोखा देगा, करिश्मे दिखाएगा और बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। इस्लामी रिवायात के मुताबिक दज्जाल 40 दिन दुनिया में रहेगा और उसके पास गैर मामूली ताकतें हों। वो बारिश बरसा सकेगा, जमीन से पैदावार निकाल सकेगा, मगर ये सब अल्लाह की आजमाइश हो। आदेश में यह भी आता है कि दज्जाल के खरूज के वक्त दुनिया में बेचैनी, जंगे, फितना और फसाद अपने अरूज पर होंगे। लोग दीन से दूर हो चुके होंगे, झूठ आम होगा, जुल्म बढ़ जाएगा और ऐसे हालात में बहुत से लोग दज्जाल को सच्चा समझ लेंगे। लेकिन आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद एक दौर ऐसा आएगा जब जमीन पर अमन होगा। अब सवाल यह है कि क्या आज के हालात क़यामत के करीब होने की निशानियां हैं? दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की कुछ छोटी और कुछ बड़ी निशानियां हैं। छोटी निशानियों में इल्म का कम होना, जिहाद का बढ़ना, बेहयाई का आम होना, कत्लो गारतगरी का बढ़ जाना शामिल है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो वाकई बहुत सी बातें ऐसी नजर आती हैं जो अहादीस से मिलती जुलती हैं। लेकिन याद रखिए कि क़यामत का सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई भी इंसान हतमी तौर पर यह नहीं कह सकता कि क़यामत कब आएगी। और जहां तक यहूदियों और मुसलमानों के ताल्लुक का सवाल है तो तारीख में जंगें भी हुई और अमन के दौर भी आए। मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कबाइल के साथ मुआहदा भी किया था। हमें यह भी समझना चाहिए कि इस्लाम हमें नफरत नहीं बल्कि इंसाफ और हक की दावत देता है। हमें किसी भी कौम के बारे में अंधी नफरत फैलाने की बजाय अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। दज्जाल का फितना हो या क़यामत की निशानियां, सबसे अहम बात यह है कि हम अपने अमल दुरुस्त करें, सच बोलें, जुल्म से बचें और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें। और यही वो तैयारी है जो हर हाल में हमारे काम आए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।